हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 39 डेज का चैलेंज सीरीज कंटिन्यू किया हुआ है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। राइट, सो आज का डे है डे 16, जिसमें डीआई का टॉपिक ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में है और डीआई का बार ग्राफ आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बार ग्राफ। बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन एंड ऑल अदर डिटेल्स चले जाए। और मेरे चैनल को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि शेयर करके मैक्सिमम लोगों के साथ कंपटीशन करने का मजा कुछ और ही है। राइट, चलिए चलते हैं आगे मेरे पहले क्वेश्चन की ओर फॉर आरआरबी एनटीपीसी बार ग्राफ डे 16। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये एक डाटा दिया हुआ हमारे को, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस का टोटल जो है बार ग्राफ में डाटा दिया हुआ है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इन द ईयर 2006, यानी कि ये वाला साल हो गया, पीपल प्रेफरिंग टू प्ले टेनिस इज व्हाट परसेंट, परसेंट पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा परसेंट। द पीपल प्रेफरिंग टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, यानी कि तीनों का टोटल पूछ लिया। राइट, सो इसका मतलब सिंपल दिया हुआ है, ये यूं दिया हुआ है कि टेनिस अपॉन में क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस टेनिस इंटू 100, ये इसका परसेंटेज हमें निकल जाएगा इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो टेनिस का टोटल क्या है देख लीजिए, 2006 की बात हुई है और टेनिस आपके पास ब्लैक वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, सो टेनिस इज 175। आप ध्यान से देखिए 175 दिया हुआ है। अच्छा, क्रिकेट का टोटल कितना दिया हुआ है 2006 में, दैट इज योर 300। ओके, और प्लस में आपके पास फुटबॉल का टोटल जो दिया हुआ है दैट इज 275। राइट, प्लस टेनिस का तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 175 इंटू में 100। बस इसे आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट गिव्स अस 175 अपॉन 5 5 10, 8 7 15 का 5 और ये आ गया 7 इंटू 100। राइट, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 15 जा 25 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। सो दैट गिव्स अस व्हाट, देखिए क्या बचता है, 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 और अपॉन में 3। सो दैट इज इक्वल टू 70/3। इट मीन्स इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 6 एंड 3 3 9, 1/3 परसेंटेज। तो आंसर क्या आ गया इसका परसेंट में, 23, 1/3%। इट मीन्स ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर। गॉट माई पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फटाफट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये रहा, फ्रॉम 2001 टू 2006 टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल बोला है, वाज व्हाट इन मिलियंस, यानी कि आंसर जो आएगा वो मिलियंस में आएगा। और सिंपल बोला बस, फुटबॉल जो प्रेफर करते हैं फ्रॉम 2001 टू 2006 तक, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, यानी यहां से लेकर यहां तक जो भी प्रेफर करते हैं, बस उसकी टोटलिंग बतानी है। तो टोटलिंग क्या हो जाएगा, फुटबॉल का बोला, फुटबॉल मतलब आपका ये वाला हो गया, यानी लाइनिंग वाला हो गया, यानी फुटबॉल ये वाला हो गया, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, बस इसकी टोटलिंग कर देनी है। सो इसका मतलब इसका टोटल तो हो गया, देखिए 375 है ये, ठीक है ना। तो इट कम्स 375, इट इज 375। ओके, प्लस उसके बाद है ये सीधे सीधे 400। ओके, प्लस उसके बाद ये है हमारे पास अगेन 300। बस देखने में गलती मत कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटली देखिएगा, ये है हमारे पास 200। yes, it is 200 plus then after it comes 250. okay, and the last one in 2006 is this is your 275। तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ऊपर किया था हम लोगों ने, ठीक इसी तरीके से इसका टोटलिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 10, 10 का 0, 8 8 5 13, 13 और 7, 13 और 7 हो गया 20 का 0, रह गया 2, दैट इज 4 6 8 11 15 और 3 18, दैट गिव्स अस 1800 इन टोटल, यानी आंसर इज 1800। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? बस टोटलिंग करनी है और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ और भी बाद में सीरीज बना दूंगा, उस सीरीज को आप कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिएगा
आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। नब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम डाटा वही है ना, डाटा सेम ही है, बस इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग टू प्ले टेनिस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग टू प्ले टेनिस इन 2006, यानी ये वाला डेटा बोला है लास्ट वाला, इज हाउ मेनी मिलियंस फ्यूअर, यानी कि कम देन द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग टू प्ले टेनिस इन 2005। इसका मतलब क्या, 2005 से 2006 वाला जो है कितना कम है, हमें इतना बताना, यानी माइनस कर देने से आंसर आ जाएगा, राइट। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए ये हमारे पास 2005 का, ठीक है, टेनिस का, यानी इसका टोटल जो है दैट इज 275, राइट। और माइनस अब 2006 में टेनिस कितना है हमारे पास, ये देखिए 150 175 दैट इज 175, सो इट गिव्स अस 100 मिलियन में आंसर है, तो मिलियन आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। What is the respective ratio of the number of people preferring to play cricket? अब देखिए what is the respective ratio of the number of people preferring play cricket, ये क्रिकेट बोला है, to the number of people preferring to play tennis in 2003, यानी ये वाला डेटा लेना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2003 में हमें क्या बोला है, क्रिकेट और टेनिस का बोला है। अब देखिए क्रिकेट ये वाला है और टेनिस ये वाला है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो बोला है। तो क्रिकेट का कितना दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, क्रिकेट अपॉन टेनिस का मतलब ये हो गया इन 2003 इट इज 375, और अपॉन में टेनिस जो है आपके पास ये वाला है दैट इज 325, दैट इज 325। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 6 30, 25, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 13 एंड 5 15, यानी रेशियो आ गया हमारे पास 15:13। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और इसका लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल इन मिलियंस हैव प्रेफर्ड टू प्ले क्रिकेट इन ऑल ईयर्स टुगेदर, यानी जितने भी साल है 2001 2 3 4 5 6 तक टोटल जो क्रिकेट बोला है, यानी व्हाइट वाला पार्ट है, देखिए क्रिकेट जो है कितने लोग प्रेफर करते हैं इन मिलियंस, तो ऑब्वियसली आप इसे टोटल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2001 में क्रिकेट जो है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, 2002 में दिस वन, देन 2003 में तो ऑलरेडी निशान डाला हुआ है, 2004 2005 2006 इसका टोटलिंग करना है, ठीक है। तो हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा देखने में। तो 2001 में हमारे पास टोटल है 400, दिस इज 400, ओके, प्लस 2002 में है हमारे पास कितना, इट इज 375, क्लियर है बिल्कुल, देखने में गलती मत कीजिएगा। 2003 में है हमारे पास क्रिकेट का टोटल जो है दैट इज ऑल्सो 375, प्लस 2004 में जो है दैट इज 250, देन आफ्टर 2005 में हो गया आपके पास 350, यस दिस इज 350, एंड द लास्ट वन इज दैट इज इन 2006, ये वाला जो हो गया ये हो गया आपके पास 300। तो ये हो गया हमारे पास टोटलिंग, बस इसे टोटल कर लीजिए आपके पास आंसर आ गया। इट मींस 5 5 10 and 0 दैट इज 6, 5 11 11 18 18 और 7 हो गया 25, 25 का 5 रह गया 2 2 और 3 5 3 8 10 13 16 20 दैट इज 2050, यानी टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 2050, यानी ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन ए में 2050 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है इन डेटा को यानी कि इन बार ग्राफ को हमें सॉल्व करना है। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आइदर एवरेज के ऊपर या टोटल के ऊपर या रेशियो के ऊपर या परसेंट के ऊपर, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस देखने में गलती मत कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन में गलती मत कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना साफ होता जाएगा और कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। आप इन्हीं क्वेश्चंस को फिलहाल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैं और भी क्वेश्चंस बाद में असाइनमेंट में डाल दूंगा एट लास्ट जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इस 39 डेज के चैलेंज को फटाफट एक्सेप्ट करके मेरे साथ साथ चलते रहिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट नाउ सी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए। ये एक डाटा दिया हुआ है आपको, यानी कि एक जो है डायग्राम दिया हुआ है, राइट। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इस डायग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर का कितना फ्रैक्शन इज स्पेंट ऑन एजुकेशन
इन फैमिली ए का हो गया ये वाला, और एजुकेशन का पार्ट देखिए कहाँ पे है, ये है एजुकेशन का पार्ट, यानी ब्लैक वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो दिस पार्ट यहां से यहां तक हमें बताना है। आप ध्यान से देखिए, दिस इज 45, दिस इज 45 एंड दिस इज अप टू 65, यानी 45 से लेकर 65 के बीच में गैप जो हो गया, यानी अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात बोलूं तो हमारे पास कितना आ रहा है 20%, राइट, 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यही है राइट, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसे हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फ्रैक्शन में पूछा है, तो ये कैसे करना पड़ेगा, 20 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू और टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5, 21 से 25 से, दैट गिव्स 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज द आंसर, राइट, जो कि हमारे पास कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है जो कि हमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, यानी कि सेकंड पार्ट अब इसका देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला देखिए, इफ द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी इज 1 लाख, देन द मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स ड्यूरिंग द ईयर इज, यानी कि पूरे साल में फिर कितना पैसा जो है खर्चा हो रहा है, ठीक है। अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है 1 लाख रुपए बी का, अब बी बोले तो ये वाला है, इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए बी का जो है ये वाला पार्ट है और क्लॉथ जो है ये है, यानी यहां से यहां तक, दिस इज 20, तो दैट मीन्स कि 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जस्ट प्रीवियस वन, यानी पहले वाला जैसे था, जैसा भी पहले वाला हमने किया था ये वाला, ठीक उसी तरीके से ये भी दिया हुआ एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा आपके पास 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब 20%, देखिए परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100, राइट, इनटू, अब एक्सपेंडिचर टोटल कितना दिया हुआ इनका, देखिए 1 लाख दिया हुआ, इट मींस 1 लाख यहां पे लगा दिया हम लोगों ने, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, सो इट गिव्स अस 2 एंड 4 0, 1 2 3 4, दैट गिव्स अस 20,000 आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इट्स वेरी सिंपल, आपको सामने साफ साफ बार डायग्राम में दिया हुआ है, इट इज अ केस ऑफ बार डायग्राम, बस आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और कैलकुलेशन को ठीक रखिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी इन द थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, इफ द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इज 1,20,000, देन द मनी स्पेंड बाय इट ऑन फूड, क्लॉथ एंड हाउस रेंट इज, ठीक है। तो थर्ड वाला कैसे होगा देख लीजिए, इस पे क्या बोला है, फूड प्लस क्लॉथ प्लस हाउस रेंट अपॉन 100, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, इनटू में टोटल दिया हुआ है 1,20,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। नाउ इट गिव्स अस क्या, फूड में कितना दिया हुआ, देखिए फूड है ब्लैंक, ठीक है, क्लॉथ है दिस वन, एंड हाउसिंग है, हाउस रेंट जो है वो है ये वाला। इसका मतलब ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए में ये आएगा, ठीक है, क्लॉथ में आएगा आपके पास, और फूड में आ गया है, क्लॉथ में आ गया, और हाउस रेंट में जो है चेक वाला आएगा, यानी ये वाला आएगा। अब ध्यान से देखिए ये कितना है 30 है, तो फूड तो हो गया 30 प्लस क्लॉथ हो गया आपके पास दिस वन, यानी 30 से लेकर 45 यानी कि 15, राइट, अजी 15, और यहाँ पे हाउसिंग का भी जो है, हाउसिंग का देखिए चेक वाला हो गया, यानी कि 75 से लेकर 90 यानी कि 15 हाउसिंग का भी हो गया, राइट। सो इनटू में हमारे पास कितना बचा हुआ था 1200, ये बचा हुआ था क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो चुके थे, तो कितना आ गया ये 15 और 15 30, 30 और 30 60, सो 60 इंटू 1200, दैट गिव्स अस 72,000, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 72,000, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं फटाफट। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ बोथ द फैमिलीज हैव सेम एक्सपेंडिचर, अगर हम मान लीजिए एक्सपेंडिचर फॉर बोथ फैमिलीज, बोथ ए एंड बी अगर हम कर लेते हैं इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर दोनों के लिए एक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच वन स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड मिसलिनियस, अब पहले ए का निकाल लेते हैं, एजुकेशन और मिसलिनियस। देखिए मिसलिनियस तो है ये वाला, दिस इज मिसलिनियस, ठीक है, एंड एजुकेशन कौन सा है, दिस वन इज एजुकेशन, ठीक है। बी के लिए एजुकेशन क्या हो जाएगा आपके पास, एजुकेशन हो जाएगा ये वाला, और मिसलिनियस हो जाएगा ये वाला, राइट। अब इनमें से कौन सा ज्यादा है, तो पहले ए का निकाल लेते हैं, पहले हम लोग ए का निकाल लेते हैं, एजुकेशन और मिसलिनियस, ठीक है। अब देखिए ए का अगर मैं निकालता हूं
सो दैट गिव्स अस, एजुकेशन हो गया आपके पास 45 से लेकर 65 तक, ये दिख रहा है ना आपको, 45 से लेकर 65 तक, यानी कितना हो गया 20, ठीक है। प्लस आपके पास जो है इसके बाद मिसलिनियस जो है आप देख सकते हैं 90 से लेकर 100 तक है, यानी कि है 10, तो ये आ गया 10, राइट। और अपॉन में 100 और इनटू में आपके पास है जो x है, ठीक है ना, दोनों के लिए x लिया हुआ टोटल एक्सपेंडिचर। सो दैट गिव्स अस 30x बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इट मींस 3x बाई 10 आ गया a का, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर हम b का निकालें, ठीक इसी तरीके से अगर हम b का निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए b का हमारे पास एजुकेशन कितना दिया हुआ है, b का दिया हुआ है आपको देख सकते हैं 60 से लेकर 75 तक, यानी कि 15, और इधर जो है ये दिया हुआ है आपके पास मिसलिनियस दिया हुआ है 95 से 100, यानी कि ये तो हो गया 15 और ये हो गया 5, इट मींस ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 5 अपॉन 100, और इसके लिए भी एक्सपेंडिचर टोटल कितना है x है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 100x मींस 25 दैट गिव्स अस x अपॉन 5, तो इसका आ गया x अपॉन 5। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, इन दोनों में से हमें चेक करना है बड़ा कौन है, ऑब्वियसली a दिख रहा है, यानी कि 3x अपॉन 10 इज ग्रेटर देन x अपॉन 5, राइट। इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, राइट। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गया बात को। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस बार ग्राफ का। अब क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ओवर एज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ आर इक्वल। अब टोटल एक्सपेंडिचर दोनों का इक्वल है, मतलब इसमें भी एक्स ले लेते हैं, जैसे हमने फोर्थ में एक्स लिया था, इसका भी टोटल एक्सपेंडिचर एक्स ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक्स लेकर ही चलेंगे, तो यहां पे कर देते हैं फिफ्थ को, तो टोटल एक्सपेंडिचर को हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब क्या बोला, देखिए ए और बी की बात हो रही है, तो बी को पहले रखना है और ए को नीचे रखना है। तो बी का एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड हो गया ये वाला, ये ब्लैंक वाला, तो बी का है ये वाला फूड का, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 40, तो ये हो गया हमारे पास बी के लिए हो जाएगा कितना, बी के लिए हो जाएगा 40 अपॉन में 100 ऑफ एक्स, राइट। अपॉन में ए आएगा, ए कितना आएगा हमारे पास, ए आएगा देखिए 30, यानी कि 30 अपॉन में 100 ऑफ एक्स, ठीक है, इतना आ गया। और परसेंट की बात हो रही है तो इनटू 100, तो ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आता है, बी अपॉन ए जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास 40 अपॉन में 30 इंटू में 100, दैट में 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, सो इट गिव्स अस 400 अपॉन में 3, ठीक है। दैट मीन्स ये 400 अपॉन में 3 का मतलब हो गया, इट मीन्स 133 1 अपॉन में 3%, ये हमारे पास आंसर हो जाता है, इट कम्स 133 1 अपॉन में 3%, ठीक है ना। ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मैं स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है जिसकी वजह से शॉर्टली लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन डी हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन भी ओवर हो जाता है, और मैं समझता हूँ इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, इन्हीं क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। मैं बाद में जैसे ही मेरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो मैं जो है बाद में पूरी सीरीज बना दूंगा क्वेश्चंस की, आप उसमें से भी काफी क्वेश्चंस कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा है। एंड डेफिनेटली बॉस लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके सामने दोबारा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट डे में हाजिर हो रहा हूं, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।